ऐसा हो सकता है शायद आपको पता ही नहीं कि आप एक जीनियस हो। आप लोगों में से ज़्यादा लोग सोचते होंगे कि यार मेरे मार्क्स तो इतने अच्छे नहीं आते, हट मैं तो कोई काम का नहीं। तो जीनियस तो दूर की बात, पर दोस्त जीनियस मतलब वो नहीं जो हर सब्जेक्ट में से 100 में से 100 लाए। जीनियस का मतलब कुछ और ही होता है। अपने अंदर झांक के देखो। इस वीडियो के खत्म होने पर शायद आपको पता चल जाए कि आप एक सुपर बुद्धिमान इंसान यानी एक जीनियस हो। ये तो एक फैक्ट है। बहुत साल पढ़ाई करके एक नॉर्मल इंसान जीनियस में बदल सकता है। क्या आप जानते हो, हाल ही में साइंटिस्ट ने इंसान के अंदर कुछ ऐसे ट्रेड्स यानी ऐसे लक्षणों का पता लगाया है जिससे आप ये जान सकते हो कि आप एक जीनियस हो कि नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे व्यवहारों और आदतों को बताऊंगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि आप एक जीनियस हो के नहीं। और देखो, पहले ही बोल देता हूँ कि इन सिग्नल्स को मजाक में मत लेना, क्योंकि साइंटिस्टों को इसके बारे में सालों के दिमाग के रिसर्च के पर पता चला है। इसलिए जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ वो साइंटिफिक और आपके काम की है। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखो और फिर लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि आप एक जीनियस हो कि नहीं। जिन जिन चीज़ों को मैं बताऊंगा उसको अपने आप से मैच करते रहना और अपने आप से तुलना करना और देखना कि वो सब ट्रेड्स आपके अंदर मौजूद हैं कि नहीं। जब शायद आपको पता चल जाएगा कि आप एक सामान्य इंसान नहीं बल्कि एक जीनियस हो और आप औरों से अलग हो। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज भंडार में। नंबर 1, स्टेइंग अप लेट यानी रात को देर तक जागने की आदत। जीनियस का माइंड हमेशा कुछ ना कुछ करना चाहता है और इसलिए अगर आपको रात को देर तक जागने की आदत है तो कांग्रेट्स, तो आप जीनियस की स्टेज में एक नंबर अंदर आ चुके हो। जीनियस रात को इसलिए जागता है क्योंकि उसे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन की भूख रहती है। रात को शायद वो इंटरनेट पर वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन गेन करेगा या फिर बुक पढ़ने रहेगा और देर से सोएगा। अगर आपको आपका दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करने को कहेगा, मन में बड़बड़ करने के बदले असल में वो कुछ करना चाहेगा। और इसलिए ज़्यादातर जीनियसेस इंसोम्निया होती है, मतलब नींद ना आने की बीमारी। और ज़्यादातर फेमस जीनियसेस को इंसोम्निया थी और इसका प्रूफ आपको इतिहास में मिल जाएगा। महान साइंटिस्ट निकोला टेस्ला, जिनकी वजह से आपके घर में आज बिजली आ रही है, वो दिन में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे सोते थे। और लियोनार्डो दा विंसी, ग्रेट चित्रकार जिन्होंने मोनालिसा पेंटिंग किया था, वो दिन भर में सिर्फ 3 घंटे सोते थे। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल्स हैं। नंबर 9, लेजीनेस। अब मानो न मानो, अब ये साइंटिस्ट के माइंड के रिसर्च में पाया गया है। जो ब्रिलियंट और जीनियस लोग होते हैं वो आम लोगों से ज़्यादा लेजी होते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि आप एक लेजी हो जाओ, पर यह जस्ट रिसर्च में पाया गया था। और इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन यानी वैज्ञानिक व्याख्यान भी है। जो खाना खाकर आपके शरीर को एनर्जी मिलती, उस ऊर्जा की 20% आपका दिमाग यूज करता है। जीनियस जब अपना काम कर रहा होता है तब उसका दिमाग औरों से ज्यादा एनर्जी यूज कर रहा होता है, क्योंकि उसका दिमाग ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और उसके चलते उसका दिमाग जल्दी थक जाता है और इसलिए वो थोड़ा लेजी हो जाता है। और एक बात है, जीनियस अपने किसी काम को शॉर्टेस्ट तरीके से करना पसंद करते हैं उस लेजीनेस के चलते, और इसलिए हम इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड बन पाए हैं। वो लेजी जीनियसेस टीवी रिमोट को इन्वेंट कर दी, जिसके चलते उन्हें टीवी को ट्यून करने के लिए उठना ना पड़े। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लेजी बन जाओ, मैं जस्ट वो बता रहा हूँ जो एक्शन फॉर समथिंग। देखो, किसी भी चीज की अगर हमें नशा होती है तो वो एक केमिकल के चलते होती है जिसे हम डोपामिन कहते हैं। और जो जीनियस होते हैं उनका दिमाग और उससे ज़्यादा तेज होता है। उनकी डोपामिन सेंसिटिविटी हाई होती है, मतलब उनका दिमाग हमेशा हाई रहना चाहता है और इसके चलते उन्हें किसी न किसी चीज़ की एडिक्शन होती है। कंप्यूटर गेम्स के एडिक्शन, मोबाइल फ़ोन के एडिक्शन या कोई भी एडिक्शंस। भाई मुझे नहीं पता कि मैं एक जीनियस हूँ या नहीं, पर मुझे बस एक ही एडिक्शन है, वो ये कि आप लोगों के लिए
वीडियोस बनाना, वही मेरा एक नशा है। नंबर 7, लेस सोशल, कम सोशल होना, लोगों से बातचीत करने में दिक्कत होना, ये सब नेगेटिव चीज़ें तो हैं, पर ज़्यादातर उन लोगों में पाई जाती है जिनकी ब्रेन कॉम्प्लेक्स और इंटेलिजेंट होती है और उनकी थिंकिंग कॉम्प्लेक्स होती है और वो सोसाइटी में घुलना मिलना इतना पसंद नहीं करते हैं। उनके इंटरेस्ट और शौक बाकी सोसाइटी के मेंबर से अलग होती है, वो औरों से काफ़ी अलग होते हैं। ये इसलिए क्योंकि उनकी माइंडसेट अलग होती है, वो हमेशा औरों से कुछ अलग करना चाहते हैं। एक नहीं, दो नहीं, हजारों स्टडी में पता चला है कि इंटेलिजेंट पीपल आर लेस सोशल। नंबर 6, अर्ज फॉर न्यू थिंग्स एंड ट्रैवलिंग। अगर आपको हमेशा अलग अलग जगहों को एक्सप्लेन करने का मन करता है तो कांग्रेट्स, जीनियस का दिमाग हमेशा चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहेगा। जीनियस को नई नई जगहों पर घूमना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। एक चीज़ है जिसे हम नोवेल्टी कहते हैं। नोवेल्टी मतलब नई चीज़ को देखना। जीनियस में नोवेल्टी को पाने की इच्छा आम लोगों से ज़्यादा होती है। उन्हें नई नई चीज़ों को देखना नॉर्मल लोगों से ज़्यादा पसंद है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर नोवेल्टी का एक अच्छा सोर्स है। मेरी वीडियोस में आपको हर सेकंड कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है। तो जो न्यू या नया बोलने से जो फील आती है तो वो नोवेल्टी है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो और आप नॉलेज गेन करना चाहते हो तब आप औरों से अलग हो, आप खास हो। नंबर 5, थिंकिंग बिफोर स्लीपिंग। अगर आपके दिमाग को सोने से पहले कुछ सोचने की आदत है तब आपको फिर से एक बार कांग्रेट्स, वेलकम टू जीनियस ग्रुप। आज पूरे दिन क्या हुआ था और कल क्या होने वाला है, अगर आप ये सब सोने के पहले सोचते हो तब ये एक जीनियस दिमाग की ओर संकेत करता है। ये इसलिए क्योंकि आपका दिमाग स्मार्ट है और इसलिए वो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है ताकि अगले दिन जो हो उसे आप अच्छे से निपटा सको। जो नॉर्मल केयरलेस लोग होते हैं वो ज़्यादा सोचते नहीं, पर जीनियस के ब्रेन में एक्टिविटी हमेशा हाई रहती है। वो चीज़ों को बहुत गहराई से देखता है। नंबर 4, क्यूरियस नेचर। एक जीनियस हमेशा क्यूरियस रहता है। क्यूरियसिटी मतलब किसी चीज़ों को जानने की इच्छा। नॉर्मल लोगों में नॉर्मल क्यूरियसिटी होती है, पर जो एवरेज से ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है उनकी क्यूरियसिटी बहुत हाई होती है। अगर आप किसी चीज़ को जानने के लिए उत्सुक रहते हो तब ये जीनियस वाली ट्रेड, जानने की इच्छा अगर आप में और से ज़्यादा, तब आपके दिमाग के न्यूरॉन की घनत्व काफ़ी ज़्यादा है और इसलिए आपको हर चीज़ को जानने की इच्छा और से ज़्यादा रहती है। नंबर 3, टॉकिंग टू योरसेल्फ। जीनियस खुद से बात करना यानी खुद से बात करना पसंद करते। खुद से बात करना एक बहुत ही खास चीज़ है जो सब नहीं करते। अगर आप एक जीनियस हो तो आप चीज़ों को गहराई से देखोगे और सोचोगे और इसके दौरान और बीच बीच में खुद से बात भी करोगे। नंबर 2, ब्लू आई। ये तो आपको पता ही होगा, इस दुनिया के 700 करोड़ आबादी में सिर्फ 8% लोगों के पास ही ब्लू आइज होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ये पता चला है कि जिन लोगों के पास ब्लू आइज होते हैं वो लोग ज़्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकर्स यानी रणनीतिक विचारक होते हैं। नंबर 1, नेल साइन। अगर आपके अंगूठे, जी हाँ अंगूठे, मैं किसी और फिंगर की बात नहीं कर, अगर आपके दाएं अंगूठे में ये साइन है तब आपकी इंटेलिजेंस बहुत हाई है। ये जो वाइट साइन होता है ये जितना ज़्यादा गहरा कलर होगा उतने लॉजिकल इंसान हो आप। ये फैक्ट है कि बहुत कम लोगों में ये होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्लू आइज दुनिया के बहुत कम प्रतिशत लोगों में होता है। पर ये ईस्टर्न कंट्रीज जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, इन कंट्रीज के लोगों के अंगूठे में ज़्यादा पाया जाता है। शायद इसलिए हमें कहना चाहिए वी ईस्टर्न आर इंटेलिजेंट। तो इन सब चीज़ों में से आपके अंदर कौन कौन से ट्रेड्स मौजूद हैं, कमेंट में ज़रूर शेयर करना यार। मैं जानना चाहता हूँ कि इन 10 ट्रेड में से आपके अंदर कितने ट्रेड्स हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।